शिवम जी, मेरे सवाल रशीदी जी को दिक्कत है कि सीजीआई आ जाए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री कैसे आ गए? बट रशीदी जी, बस इस पे करेक्ट कर दूं, अहमद पटेल भी उस समय के प्रधानमंत्री से 19 नहीं थे। स्वर्गीय अहमद भाई 21 ही होंगे, हुकूमत के 21 ही होंगे इन टेकिंग डिसीजन। रिलैक्स। हाँ, ये बड़ा बीजेपी जवाब दे रही है। ये बड़ा सवाल है। त्यागी जी जवाब दे रहे। त्यागी जी हाँ, त्यागी जी बोलिए। देखिए, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूरा बराबर। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो ये साजिद रशीदी ने शुरुआत में कहा कि जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उसमें कहा गया था कि वो सब लोग तो गुंडे थे। एक तो आपको ना कटी पिट्टे चीजें बहुत पसंद है, आधे अधूरे ऑर्डर्स, आधी अधूरी चीजें, समझ में नहीं आता। उसी सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर किस तरीके का फैसला सुनाया। श्री राम मंदिर वहां पर बना हुआ है। 1 सेकंड, इन्होंने कहा कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर नहीं गए हैं। गए हो तो बताइए। और इससे जुडिशरी को कैसे आजाद माना जा सकता है? अरे भाई, मैं और ऐश्वर्या जी दिन में 10 बार अगर मिले या 2 बार मिले या मेरे घर पे मिले या उनके घर पे मिले तो इससे वो सवाल पूछना बंद कर देंगे क्या? कमाल बात हो गई। उसी सुप्रीम कोर्ट में 10 तरह के अलग अलग वर्डिक्ट चल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी डिसीजन आते हैं, सरकार के खिलाफ भी आते हैं, सरकार के फॉर्म में भी आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आईक्यू लेवल अपने बराबर का मत समझिए, या फिर प्रधानमंत्री का भी आईक्यू लेवल अपने बराबर का मत समझिए। क्या बात करते हो भाई? ये लोकतंत्र में, सुनिए, लोकतंत्र में दो स्तंभों का मिलना मजबूत ही होता है। दुश्मनी थोड़ी ना एक दूसरे से। मतलब राहुल गांधी चाइना वालों से मिल लेंगे, चाइना के चीफ से मिल लेंगे, वो ठीक है। आप लोग आतंकवादियों से मिल लोगे, वो ठीक है। देश के विरोधियों से मिल लोगे, वो ठीक है। डाउन नहीं है भैया, आपका एक एक शब्द होने है। रशीदी जी, एक एक शब्द होने है आपका। उनको बरी कर दिया। अरे नहीं, प्लीज 1 सेकंड शिवम, वो कुछ काउंटर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने कुछ गलत फैक्ट रखा है। रशीदी जी कह रहे हैं आपने कुछ गलत फैक्ट रखा है। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहां बरी किया उनको? शिवम, बाबरी मस्जिद में कॉन्स्पिरेसी करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। निचली अदालत ने उनको बरी किया। लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया उनको। 64 लोगों के खिलाफ जो निर्णय आया था वो सब क्लियर हुए हैं भाई। रशीदी, गलत बातें मत करो यार। आप पता नहीं कौन से लेवल में घुसे हुए। मैं फिर से आ गया विषय। आप गलत बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। ये बताइए कौन कन्विक्ट है? कौन कन्विक्ट है? लालकृष्ण आडवाणी जी कन्विक्ट है क्या? मुरली मनोहर जोशी जी कन्विक्ट है क्या? साध्वी तंबरा कन्विक्ट है क्या? कोई नहीं है, सब बाहर है भाई, सब बाहर है, सब बरी हुए हैं। प्लीज बेकार की बातें मत कीजिए। लीगल तोड़ा है तो वो सारे गलत थे, बहुत साफ है, सारे गुंडे थे। सुनिए, बिल्कुल सरवर साहब आ रहा हूं। सतीश जी आ रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दिक्कत है ना प्रधानमंत्री से। साजिद रशीदी को दिक्कत है कि देश के 2 बड़े स्तंभ वहां पर गणपति की पूजा क्यों कर रहे हैं? इनको नफरत पूजा से है। अगर इनको नफरत 2 लोगों के मिलने से होती तो इफ्तारी में भी होती। 2009 में जब मनमोहन सिंह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में इफ्तारी कर रहे थे, तब ये सवाल क्यों नहीं उठे? इस देश में प्रधानमंत्री जो है क्रिश्चियन त्योहार मनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम त्योहार मनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गणपति पूजा होती है तो साजिद रशीदी को दर्द होता रहे, आपको दर्द, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से भाई। ऐश्वर्या, खुलासा करो ना आप। सरवर साहब, रशीदी जी आप अकेले थोड़ी डिबेट कर रहे हैं। सरवर साहब, खुलासा करो। सरवर साहब, ओके, रिलैक्स। ये खुलासा करता हूं। क्या खुलासा कर रहे हैं? शिवम त्यागी मेरी बिरादरी के हैं। ये शिवम त्यागी मेरी बिरादरी के हैं। अरे आप इनको बता, आप मेरी बिरादरी के हो सकते हो, मैं आपकी बिरादरी में कैसे हो सकता हूं भाई? आपके पूर्वज धर्म बदल गए थे ना। अच्छा, रिलैक्स। आज आपने मान लिया इस बात को। अरे आप मेरी बिरादरी के हो सकते हैं, मैं आपकी बिरादरी में कैसे हो सकता हूं? बताइए। नहीं बदले थे। मैं तो जहां पैदा हुआ वहीं पर हूं भाई। देखो, फिर मेरे खिलाफ ना। अच्छा, रिलैक्स। आचार्य जी, सरवर जी, दीपक दादा आ रहा हूं। रिलैक्स। मेरा भाई बनने की कोशिश मत करिए। अरे यार, हम सब भाई हैं शिवम, हम सब भाई। एवरीवन शुड डू। हाँ, सब भाई हैं। बोलिए रिजवी। देखिए ऐसा है, भाई हैं जबरदस्ती। ऐश्वर्या जी में एक चीज आज क्लियर हो गई, एक साथ मुट्ठी। हाँ, और मैं क्या साहब, ये मेरी जाति हो सकते हैं। ओके, भारत का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। एक चीज बहुत क्लियर हो गई। क्या? आपने अभी कहा कि रमजान जब था तो चीफ जस्टिस और मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में गए। एक बार नहीं होता, बहुत नेताओं का। नहीं, क्लियर हो गया आज ना। क्या आप ये कह रहे थे या सब बीजेपी वाले कि दरअसल कांग्रेस जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती है। ये बिल्कुल क्लियर, और ये इस बुनियाद पे क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो इफ्तार पार्टी करते हैं, कांग्रेस इफ्तार पार्टी करती थी, अब नहीं करती। तो आज ये साबित हो गया कि बीजेपी जो है वो हिंदू अपीजमेंट कर रही है। ये दिखावा, ये शोबाजी और बार बार ये सबूत पेश करना, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर
का शिलान्यास हो, वहां पूजा करना हो या सीजीआई करना हो, भाई एक धर्म के हैं क्या वो? एक उत्सव में अगर जाना, नहीं, एक पार्टी देखिए, में जाना, सरकार किसी शादी से में जाना, जैसे अभी एक गुजराती मिनट, एक करके मेरा आपसे हमारा संविधान, अभी आप लोगों ने सवाल उठाया, पेट में दर्द हो रहा है। आराम से। बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट, एक करके अभी आप लोगों ने सवाल उठाया। देखिए देश जो है वो सेकुलर किस बुनियाद पे रहेगा? संविधान की बुनियाद पे। अच्छा, इफ्तार रहते हैं तो हमारा क्या कहता है? इफ्तार में जाते हैं तो सेकुलर हो जाते हैं, गणपति की पूजा में जाते हैं तो सेकुलर नहीं होते। डर था, दर्द नहीं था, वो अच्छी बात थी। नहीं, बंद करा दिया ना। किसने बंद करा दिया? बंद कर- अरे तो राहुल गांधी से बोलिए, उसमें राहुल से बोलिए ना। मोदी जी ने बंद कर दिया, आप बताइए। नहीं, वो बंद कर दिया। सरकारी फंड से इफ्तार क्यों भाई? अपीसमेंट, एक मिनट, सरकारी वो फंड से बंद इफ्तार कर क्यों? दिया क्योंकि सरकारी फंड से, सरकारी पैसे पूजा से पाठ शुरू कर इफ्तार दिया क्यों हो? क्योंकि अभी नहीं हिंदू अपीसमेंट सरकारी फंड से क्यों? नहीं, हिंदू सरकारी फंड से क्यों? वो कह रहे हैं, पेट में दर्द वो कह रहे हैं, एक सेकंड हाँ, देखिए मैं आपका पॉइंट समझा। शिवम त्यागी जी, पता नहीं क्यों बार शिवम भाटिया, सॉरी त्यागी जी, मेरे मुंह से निकल रहा था गलत। मैं ये कह रहा हूं त्यागी जी कि ये बताइए, बीजेपी ऑफिशियली कहती थी कि जब कांग्रेस इफ्तार पार्टी करती थी तो बीजेपी ने ये कहा था, रिजवी जी ये कह रहे हैं कि देखो ये सिर्फ इफ्तार करते हैं, ये मुस्लिम अपीसमेंट कह रहे हैं, तो रिजवी जी कह रहे हैं ये है मेरा काउंटर कि अब बीजेपी हिंदू अपीसमेंट कर रही है। अब इसको कैसे आप काउंटर करेंगे शिवम जी? ऐश्वर्या जी, ऑन अ लाइटर नोट मैं तो यही कहना चाहता हूं, आप मुझे शिवम त्यागी कह दो, भाटिया कह दो, मेरे तो आज ही मुझे पता चला कितने सारे भाई कुंभ के मेले में 50-60 साल पहले खो गए थे, रशीद आज मिल गए, अच्छा हुआ, पता नहीं कैसा कैसा भेस भरा हुआ है उन्होंने, मेरे जैसे ही होना चाहिए था। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। विषय देखिए बहुत साफ है, उस समय भी इफ्तारी का विरोध क्या था कि प्रधानमंत्री आवास में सिर्फ इफ्तारी का कार्यक्रम होता है और तो कोई कार्यक्रम नहीं होता। नवरात्र का कोई कार्यक्रम कहीं पर होता हो और या फिर गणपति पूजा होती हो, कोई कार्यक्रम नहीं होता था। विरोध इस बात का था, विरोध आज भी इसी बात का है भाई, कि इस देश के 2 दर्जन नेताओं की फोटो आपके पास भी, आप तो इतने पुराने पत्रकार हैं, इतना रिसर्च करते हैं, जो है हाथ जोड़कर ऐसे बैठे हुए टोपी लगाकर, विरोध उस बात का था भाई। आपको ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है, सेक्युलर देश है, यहां पर हर किसी को अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी हो रही है और उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। आज गणपति पूजा हो गई, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में, तो देखिए कैसा बिलखने लग गए। नहीं, आपका काउंटर तो मैं लूंगा ही, आप तो भाई हो गए, आप तो इधर आ जाइए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर इफ्तारी का विरोध सर्वर साहब बोल रहे हैं, सिर्फ इफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सर्वर साहब, ये सेक्युलर देश है, यहाँ पर ओके, पॉइंट टेकन शिवम जी। सतीश जी बोले नहीं, सतीश जी बोले नहीं है, सर्वर साहब नहीं बोले, मैं आ रहा हूं, आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास, माफी चाहता हूं। सर्वर साहब बोलिए, सर्वर साहब। ऐश्वर्या जी काउंटर सुनो। अरे रशीदी जी सुन लूंगा, काउंटर एंटी काउंटर, एक मिनट सर्वर साहब आ रहा हूं जनाब। सुन तो लीजिए। अरे सुन रहा हूं रशीदी जी, ऐसी बात मत करो। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, काउंटर ज्यादा लग रहा है आपको इसमें उस दल के प्रवक्ता को जरूर बुलाना चाहिए था जिस दल के नेताओं ने इस पर आपत्ति उठाई है। जैसे कांग्रेस की आपत्ति है, सपा की आपत्ति है, तो इजीली ये दोनों प्रवक्ता तो आपको है नहीं है पर, तो आज के इस डिबेट में उन दोनों का होना जरूरी था कि वो ये रखते बात कि आखिर उनकी आपत्ति का उद्देश्य क्या है और क्यों उन्होंने आपत्ति की। मुद्दे अनेकों हैं। जहां सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता है कि हमेशा आप धर्म करते हैं, वहीं विपक्ष भी मुद्दे को धर्म में ही घेर कर रखना चाहती है। आखिर क्या कारण है? सीजेआई के घर अगर प्रधानमंत्री जी चले गए या प्रधानमंत्री जी के घर सीजेआई चली गए, और अगर गणपति पूजा नहीं भी करते और कोई और पूजा करते, गृह प्रवेश होता, कोई भी कार्यक्रम होता, तो स्वाभाविक रूप से जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार ही होता। वो दीपक चौरसिया जी का वो जो सवाल था, बहुत वाजिब सवाल था कि अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए मुसलमान होते और चीफ जस्टिस भी मुसलमान होते, अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाता और ईद के दिन दोनों एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो गले भी मिलते, खैरियत बात भी पूछते, ये होना था। प्रवेश नहीं था। सवाल केवल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी क्यों गए, और बल्कि सवाल ये है कि उनके जाने पर आपत्ति क्यों हुई, इसको डिबेट का इशू क्यों बना दिया गया। डिबेट का मुद्दा तो यह है कि संविधान को एक हफ्ते से शिमला में सड़क पर रखा गया, वहां संविधान है ही नहीं, सड़क से ही फैसले हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार खुद कह रही है सड़क पर बैठे हुए लोगों को कि तुम ही फैसला आज करके जाओ, मस्जिद तोड़ के जाना। सारे जितने आपने दिखाया है,